जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्काउंट निकालना। आप जानते हैं कि किसी भी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी जाओ तो लिखा रहता है ना 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, और महिलाओं की नज़र तो सबसे पहले उस पर जाती है, समझ रहे हो। तो आज हम बात करेंगे किसकी? डिस्काउंट की, सही है। और डिस्काउंट की बात आई तो हम ये भी ध्यान में आया कि पता है गांव में जो फेरी वाले होते हैं, फेरी वाले, वो फेरी वाले आप कभी भी जाओ तो आपको दोपहर में नजर आएंगे। वो सुबह नहीं जाएंगे, शाम नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो दोपहर में जाएंगे। क्यों मालूम है क्यों जाएंगे? दोपहर में इसलिए जाते हैं कि सारे पुरुष दोपहर में अपने काम को निकल चुके होते हैं, समझ रहे हो। और महिलाओं को, उनको पता 500 का सामान और वो बताएंगे सीधा सीधा 2500 रुपये बताएंगे, तो महिला भी कम होशियार नहीं है, वो आधा रेट लगाएगी। बात समझ रहे हो। वो कहेगी 1250 में देना है तो दे दो, 2500 का आधा 1250। अब फिर भी उसको वो कहेगा नहीं 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 पड़ेगा, बिल्कुल कसम से नुकसान हो रहा है, सही है। वो कहेगा चलो ठीक है, कुछ महिला कहेगी चलो 200 और ले लो, तो कहेगा अब 1250 और 200 कितना, 1450। अब वो कहेगा 50 और दे दीजिए, वही 50 हमें मिलने वाला है। सौदा डन हो गया, 2 गुना मुनाफा कमा के ले गया, सही है। तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि क्या कैसे है, कैसे आपको डिस्काउंट निकालना है। बच्चे, आपको अगर डिस्काउंट निकालना है तो इस बात को ध्यान देना कि अगर छूट निकालना है, सही है, तो देखो पहले मैंने कहा कि 50, देखो कहीं पे लिखा रहता ना 20% छूट चल रही है। कितनी? 20%। कहीं पे लिखा रहेगा आपको 10% छूट चल रही है, कहीं पे डायरेक्ट आपको लिखा रहेगा 50% की छूट, सही है। तो यहां पे देखना इन चीजों को कैसे निकालोगे, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से सुनना। आपको ये छूट तो दोबारा जिंदगी में कभी देखना ही नहीं पड़ेगा, कोई भी सवाल हो, कितना भी कठिन सवाल हो। तो यहां पे देखना 20% का मतलब सबसे पहले आप ये समझना कि प्रतिशत कहीं भी हटाओगे तो 20 बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस बात को फिर से ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने वाला हूं, फिर से सुनो। कहीं भी प्रतिशत लगा है तो उसके बदले में बच्चा बटे में 100 लग जाएगा। जैसे मान लो सामान का रेट दिया गया था कितना? 200 रुपया। अब इस बात को ध्यान से समझना, सवालों पे हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले इसको समझना कि मान लो किसी सामान पे दाम लिखा था 200 रुपया, सही है। तो 200 रुपया अगर लिखा था, उस पे कहा गया कि 20% की छूट चल रही है, तो बच्चे 200 का, ध्यान देना, 200 का क्या करोगे आप? 200 का 20% निकाल के, ध्यान देना, 200 का 20% निकाल के, देखो 20 दूना 40। ध्यान से समझना, फिर एक बार समझो, फिर एक बार समझो, दिमाग में आपके पूरी बात आनी चाहिए। तो 20% अगर छूट निकालना है तो 200 रुपए का मतलब गुणा और 20%, तो 20% की जगह पे बटा में 100 लगाओगे। 200 का 20% निकालोगे इतना, और 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 20 दूना 40। इसका मतलब ये है कि 200 रुपए का सामान है, उस पे 20% की छूट चल रही है, तो 40 रुपए आपको छूट मिलेगी। तो बच्चे 200 में से, ध्यान देना, 200 में से आप क्या करते हो? 40 रुपए घटाते हो। कितना हो जाएगा भाई? 200 में से 40 घटा दोगे तो 160 हो जाएगा ना, बोलो, सही है, 160 हो जाएगा। अभी अगर मान लो 50% की छूट है तो 200 का आप क्या निकालोगे भाई? 10% छूट मान लो, ये दूसरी छूट। 200 का आप निकालोगे 10% बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 20 1 के 20, ये 20। तो भाई 200 में से 20 घटाओगे ना तो कितना आएगा? 180 आएगा। लेकिन बच्चा आप ऐसे नहीं करोगे, बोलो ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि हम लोगों को टाइम बचाना होता है। तो हम लोग यहां पे ध्यान देना, जब आप छूट, देखो ये चीजें लिखा रहने देते हैं, जब आप छूट करते हो, छूट, तो वो संख्या 100 में माइनस हो जाती है। ध्यान देना, मैं फिर से इस बात पे जोर डालूंगा कि आप ध्यान देना, सही है। देखो जो छूट लिखोगे, छूट, तो छूट के लिए 100 माइनस छूट, ध्यान देना, ओके। और लाभ के लिए क्या करोगे? 100 प्लस लाभ। तो इस चीज को ध्यान देना, 100 प्लस लाभ, मतलब लाभ के लिए आप 100 से प्लस करोगे और हानि के लिए 100 में छूट करोगे।
अब ये बात समझने के लिए इसको धरातल पे समझो कि क्या है। धरातल पे मैं ये क्या बात बोल रहा हूं कि 100 के लिए छूट करोगे, लाभ के लिए 100 प्लस करोगे तो उससे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। सही है, घिसे पिटे तरीके से नहीं निकालना है आपको, एक बेहतरीन और स्मार्ट तरीके से निकालना है। ओके, आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि 200 रुपए पे 20% की छूट चल रही है। 200 रुपए पर 200 रुपए के सामान पर 20% छूट, 20% छूट। तो बच्चे 20% छूट को आप 100 से माइनस करो। देखो 200 रुपए का 20% निकालोगे, फिर 200 रुपए में से आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन 200 रुपए का अगर छूट है, यहां पे ध्यान देना, छूट है तो आप 100 में से 20 घटा के डायरेक्ट इसका 80% निकालोगे, तो आपको बाद में घटाना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, नीचे एक है तो कोई मतलब नहीं, 20 का 8 में गुणा करोगे तो कितना, 160। डायरेक्ट वो मूल्य मिल जाता है। अगर मान लो प्लस है, ध्यान से समझना भाई, 200 रुपए पे अगर 20% का लाभ हो रहा है मेरे बच्चे, तो ध्यान देना कि 200 रुपए और लाभ के लिए 100 से आप बढ़ाओगे तो लाभ 200 रुपए पर 20% का लाभ। ध्यान देना, हम बता रहे हैं आपको कि 200 रुपए पर 20% का लाभ, तो 20% का जो लाभ है 200 रुपए पर, तो डायरेक्ट इसका क्या निकालोगे, 120% बटा, मतलब प्रतिशत की जगह पे 100 लगाओगे। तो आप जानते हो, एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, और 20 दूना कितना, वो 12 दूना 24, मतलब वो डायरेक्ट मूल्य कितना हो जाएगा, 240। इस बात को फिर से समझ लो कि अगर आपको मूल्य, जैसे आपसे कहे कि 20% छूट निकालना है, तो डायरेक्ट आप 80% निकालोगे। ध्यान से समझना, अगर आपसे कहे वो कि 30% छूट वाला मूल्य निकालना है, तो डायरेक्ट आप 70% निकालोगे। सही है। अगर कहे कि 40% लाभ के लिए मूल्य निकालना है, तो डायरेक्ट आप 140 वाला निकालोगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन सवालों पे आज हम चलेंगे। ये छोटे मोटे सवाल आप देखोगे, बड़ी मतलब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ध्यान देना, यदि वस्तु का मूल्य 80 रुपया है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना सवाल को, यदि वस्तु का मूल्य कितना है, 80 रुपया हो, उस पर 10% की छूट दी जाती हो। देखो बात आ गई ना, वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि उस पर 10% की छूट दी जा रही है। और मेरे बच्चे छूट, यहां पे ध्यान देना, जो छूट की बात कर रहा है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 100 माइनस। सही है, 100 माइनस छूट। तो यहां पे ध्यान से समझो कि अंकित मूल्य कितना है, ध्यान देना, अंकित मूल्य, उसका जो अंकित मूल्य है ना बच्चा, अंकित मूल्य देखो, ये मैं लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, वो कितना है, 80 रुपए है। ध्यान देना, अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपए। फिर कह रहा है कि 10% की छूट दी जाती है, तो छूट के बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो 10%, ध्यान देना, जो 10% छूट वाला मूल्य निकालोगे मेरे बच्चे, तो इस 80 का डायरेक्ट आप 10% निकाल के इसमें से घटाना नहीं है, डायरेक्ट 10% छूट, मतलब क्या कि डायरेक्ट इसका 90% वाला निकाल दो। ध्यान देना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 रुपया। समझ रहे हो, 8 9 कितना, 72 रुपया। तो वो सामान जो बिक जाएगा मेरे बच्चे 72 रुपये में। अगर आपकी थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो, कुछ कम समझ में आ रहा हो सकता है आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाले, उन वीडियो को जाकर के देखना। गारंटी हमारी है कि मैथ की सारी वीकनेस आपकी दूर हो जाएगी, वहां से कैलकुलेशन आपकी एकदम दुरुस्त हो जाएगी। तो पीछे जाकर के चैनल पे सारी वीडियो जाकर के देखो, आप एक बार देखना ध्यान से, आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन की समस्या, हो सकता है जो इस वीडियो में कम समझ में आ रहा हो, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। मैथ के एक दूसरे के चैप्टर सारे एक दूसरे में मिले हुए हैं, ध्यान देना।
चार चीजें, मैथ में चार चीजें, प्लस माइनस गुणा भाग, इसके चार चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है, यही है पूरा का पूरा मैथ। तो आप इस बात को समझिए, जाकर के पीछे वाली सारी वीडियो देख के आइए, गारंटी है हमारी मैथ में आप कमजोर नहीं रह पाओगे। अब डायरेक्ट यहां पे कितना रेट आया, 72 रुपए। तो इस बात को समझना। हम अगले सवाल पे चलते हैं, अपना दिमाग लगाना एक बार अच्छे से। यहां पे ये वाला सवाल देखना, बड़ा मजा आएगा। यदि पैंट का अंकित मूल्य, ध्यान से समझना, जो पैंट का, समझो, पैंट का अंकित मूल्य का मतलब है मेरे बच्चे, जो उस पे छपा हुआ मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है आपको मालूम है, कितना, 545। ये मैं लिखता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अंकित मूल्य 545 रुपए है। अब 20% की छूट दी जाती है, 20% की छूट दी जाती है। छूट के बाद पैंट की कीमत क्या होगी, समझ रहे हो? तो भैया जो 20% की छूट दी जाएगी, 20% की छूट, तो हमने कहा कि डायरेक्ट उसकी कीमत निकालो। 20% के बाद जो छूट आएगी ना, वो 545 है ना, तो डायरेक्ट 20% की छूट मतलब 100 माइनस छूट, ओके। डायरेक्ट इसका क्या निकालोगे, 80%। तो 80% मतलब बटा में 100 भी करना है आपको, बोलो। तो 20 चौका 100, 20 से काटा मैंने, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। अब 5 से इसको काट सकते हो भाई, 5 से इसको काटोगे, 5 से इसको काटोगे, 5 1 के 5 और 5 9 45, सही है। देखो 5 9 45 के 5 और 5 10 50 4 54, तो 109 गुणे 4 कर दो आप बड़े प्यार से, 109 गुणा 4, तो 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 1 के 4। तो जब छूट आप दी जाएगी कितने की, 20% की, तो वो रेट कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 436 रुपया। बात समझ रहे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। डायरेक्ट आप क्या निकालोगे उसका, जैसे 20% छूट है तो 80, डायरेक्ट 80% वाला मूल्य निकालो। अगर 20% का लाभ है तो डायरेक्ट 120% वाला मूल्य निकालो। अगर 70% की छूट है तो डायरेक्ट 70% घटा दो 100 में से, डायरेक्ट उसका 30% निकालो, सही है। अगर 30% लाभ है तो डायरेक्ट 100 में 30 जोड़ दो, डायरेक्ट 130 निकालो। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखना, जुराबों के 1 दर्जन जोड़ी जिसका अंकित मूल्य 80 रुपया है। समझना मेरे बच्चे ध्यान से इसको, जुराबों की 1 दर्जन का मतलब क्या, जो 12 जुराब हैं, 12 जुराब, सही है। 1 दर्जन मतलब 12 जुराबों का मूल्य कितना है जी, 80 रुपया, पर 10% की छूट दी जाती है। मतलब 1 दर्जन पे 10% की छूट दी जाती है बच्चे। तो जो 80 रुपया है, अब ध्यान देना, यहां पे आप कुछ समझ पा रहे हो, 80 रुपए पे 10% की छूट करोगे तो डायरेक्ट आप 90 निकालोगे ना, 90%, 90 बटा 100, तो ये काटोगे 1 0 से 1 0, 8 9 कितना, 72 हो जाएगा मेरे बच्चे। कितना हो जाएगा, 72। तो जुराबों की जो कीमत थी ना, जुराब आपको 1 दर्जन 80 रुपए में मिल रहे थे, अब जो है 12 जुराब कितने में पड़ रहे हैं आपको, 72 रुपए के पड़ रहे हैं। 12 जुराब कितने के पड़ रहे हैं, 72 रुपए के पड़ रहे हैं। ध्यान देना, मतलब आप जैसे ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 72 रुपए में कितने जुराब मिल रहे हैं, 12 जुराब मिल रहे हैं, सही है। तो 72 रुपए में 12 जुराब मिल रहे हैं, मतलब आपको बताना है कि 24 रुपए में, ध्यान देना, 24 रुपए में कितने मिलेंगे, 24 रुपए में कितने मिलेंगे, ध्यान से समझना। तो आप जानते हो ना, 12 बटा 1 नियम यहां पे फिर काम कर गया, ये 12 बटा 72, ये तो 1 जुराब का हो गया, 1 जुराब का। 24 का आपको बताना है तो गुणे 24, ध्यान देना, सही है, गुणे क्या हो जाएगा, 24। तो अब इसको 24 × 72 ऐसे काट दो, 12 छंग 72 और 6 से काटा तो कितना, 4, सही है। तो 24 रुपए में कितने मिलेंगे भाई, 4 जुराब आपको मिल जाएंगे। कितने, 4 जुराब, बोलो। तो 24 रुपए में 4 जुराब मिल जाएंगे आपको। 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है, तो भैया 24 रुपए में 4 जुराब
का मतलब कि आप 2 जोड़ी खरीद पाओगे। कितने? 2 जोड़ी। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 2 जोड़ी, सही है भाई, 2 जोड़ी, 2 जोड़ी का मतलब 2 और 2 4। ओके, और फिर आप अगले सवाल पे चलेंगे और इस सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे कि रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त की। मेरे बच्चे ध्यान देना, 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 में बेचकर 800 का लाभ कमा लिया। तो भैया 16,800 में बेचा और 800 का लाभ कमाया वो, ध्यान देना। तो यहां पे 0 0 और ये भी 0 और ये 16,000। अगर 16,800 का बेचा है और 800 रुपये उसका फायदा मिल रहा है, उसमें 16,000 का बेचा है और 800 रुपये फायदा मिला है उसको, इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो 16,000 का था। बोलो टेलीविजन कितने का? 16,000 का। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आप कोई सामान 16,000 में बेच रहे हो और आपको 1,000 रुपये का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब कि वो 1,000 रुपये लाभ मिल रहा है आपको, 15,000 का वो सामान था, सही है। तो यहाँ पे 16,800 का उसने बेचा और 800 रुपये का लाभ कमाया, इसका मतलब 16,000 का रहा होगा उसका सामान, और बेचा कितने में? 20% छूट पे। ध्यान देना, तो भैया डायरेक्ट 80% वाला मूल्य निकालो, 20% छूट दे रहा है, छूट, इस बात को आपको ध्यान देना है, 20% छूट। तो डायरेक्ट 80% वाला मूल्य निकालो, कितना? बोलो 16,000। 16,000 तो 100% वाला मूल्य कितना होगा मेरे बच्चे? ध्यान देना, तो 16,000 बटा कितना? 80, ये तो होगा ही होगा। और जिसका निकालना है वो गुणे में करते हैं, गुणे में 100 करेंगे। तो ध्यान देना, आप काटोगे 80 से, 80 दूना 160 और 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 200 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। भाई 2 1 के 2 और 4 जीरो, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे बच्चे आप ध्यान देना इस बात को, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे अपना वो रीजन बताओ कि कैसे, क्या, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। उसी क्वेश्चन पे जाकर तुरंत कमेंट करना। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को के अंकित मूल्य पर, देखो इस सवाल को समझना बड़े आराम से। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। ध्यान देना, 15% छूट देता है। ओके, 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि 19% का लाभ हो? इस बात को आपको समझ कि 19% का लाभ हो। यहां पे ध्यान देना, मान लो अगर 100 रुपये उसका मूल्य है, कितना? 100 रुपये, सही है। तो लास्ट मोमेंट पे उसको 119 रुपया मिलना ही चाहिए। कितना? 119 रुपया। अब इस बात को समझना, इसका मतलब कि छूट देने के बाद 100 रुपये से आपने कुछ छूट दिया और छूट मिलने के बाद उसको 119 रुपये मिलना ही चाहिए। तो इस बात को आप समझो, 100 रुपये का सामान है, छूट देने के बाद 119 रुपये उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि 100 पे 19 का लाभ, तब 19% का लाभ हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझना। अब जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसी पे तो छूट देगा ना, तो बढ़ा हुआ मूल्य पे 15% की छूट देगा मेरे बच्चे। इसका मतलब कि जो 85% वाला मूल्य है, ध्यान देना भाई, 100 में से माइनस करोगे ना, कितना? 15%। छूट का मतलब कितना? 85 वाला मूल्य निकालोगे। तो जो 85% वाला मूल्य है, ध्यान देना, वो कितने रुपए हैं? 119 रुपये। तो आपको 100% वाला मूल्य निकालने के लिए मेरे बच्चे 119 बटा कितना? 85, और जिसका निकालते हैं गुणे में 100 करते हैं, तो यहाँ पे गुणा में 100 कर दोगे। तो काट दो, 5 से काटोगे 20 बार में कटेगा,
और 5 से काटोगे 17 बार में कटेगा, और 17 सत्ते 119, तो 7 दूनी 14, 140 रुपया, 140 रुपया उसको लिखना पड़ेगा। मूल्य अगर 140 रुपये लिखेगा, ध्यान से समझना, तो उस पे 15% की छूट देगा व्यक्ति, सही है, तब भी उसको 19% का लाभ होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आए, लेकिन ये पूरा चैप्टर के एकदम अंदर का सवाल है। अगर नहीं भी समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे 2 4 6 सवाल और डालूंगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखना, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। तो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आप ध्यान से समझना। एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 है, दुकानदार इस पर 8%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। मतलब 75,000 पे 3 क्रमिक छूट देना है, एक 8% की, तो 8% की छूट दोगे तो 92/100, और फिर 95/100, और फिर ये 98/100। तो पूरा कैलकुलेशन करके इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मेरे बच्चे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।